यूट्यूब चैनल अमन देखसू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज अब जो है आज मटकोर का दिन है और ये है मेरी जेठानी जो मुझसे बड़ी है, उससे भी बड़ी एक और जेठानी है मेरी। तो आज का दिन जो है इसमें कहते हैं कि सभी लोग येलो कलर पहनते हैं, तो मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है, दी ने भी येलो कलर की साड़ी और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। और भी सभी लोग हैं, सभी लोग तैयार हो चुके हैं, बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और मटकोर में क्या कुछ रीति रिवाज होता है हमारे यहाँ, कैसे मटकोर किया जाता है, और आज खास करके कहते हैं कि गाने वगैरह भी बजते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं देखूंगी। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक आप देखिएगा कि हमारे यहाँ मटकोर बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो मटकोर के लिए सभी लोग रेडी हो रहे थे और इधर छत पर माड़ू छड़ाया जा रहा था। इस समय जो है गीत वगैरह गाने के साथ ये माड़ू छड़ाया जाता है और बहुत ही लोग इसे एंजॉय करते हैं। एक तरफ गीत हो रही थी और दूसरी तरफ माड़ू भी चढ़ाया जा रहा था। कहते हैं कि ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि माड़ू में ही शादी होती है और ये लगभग सभी, अब भले ही कितना भी मॉडर्न हो गया, होटल में जाकर के लोग शादी करते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी घर में माड़ू चढ़ाया जाता है और उसी के अंदर लगन की हल्दी जो है वो चढ़ाई जाती है, चुमाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें होती है इस माड़ू के अंदर ही। और आज मटकोर है। मटकोर ये होता है कि आज के दिन मिट्टी की पूजा की जाती है। तो सभी लोग तैयार हो रहे हैं और घर में सभी लोग, लगभग सभी लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि मटकोर जो है हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से ढोलक वगैरह के साथ लोग जाते हैं मटकोर में और डांस वगैरह भी करते हैं। तो ये इधर एक तरफ ये काम चल रहा था और लोग गीत वगैरह गा रहे थे, दूसरी तरफ पूरी तैयारी की जा रही थी मटकोर के लिए। और ये भी क्योंकि मटकोर का जो समय होता है वो ये होता है कि आप शाम के बाद मटकोर किया जाता है। उससे पहले सुबह से लड़की को हल्दी वगैरह, उपटन वगैरह लगाया जाता है। लेकिन आज जो इस मड़वा के अंदर जो हल्दी लगाया जाएगा उसे कहते हैं कि उसके बाद ना मटकोर में जब लड़के साथ हमारे चलेंगे तो उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो देखिए आगे आगे वीडियो में और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर बैठी हुई थी और मैं एक बच्चे को खिला रही थी, क्योंकि और सभी लोग बैठे हुए थे, मेरी सारी जेठानियाँ बैठी हुई थी। मैं पूरे घर में सबसे छोटी हूँ, तो मैं छोटी बहू हूँ और मैं बस बैठ करके सारी चीज़ों को देख रही थी, क्योंकि गांव की शादी मैं पहली बार देख रही थी अपनी लाइफ में। तो माड़ू चढ़ाने के बाद फिर शाम में ये पूजा हो रही थी। पूजा करने के बाद ही फिर मटकोर के लिए लोग जाते हैं। तो ये भाभी और भैया बैठ कर के पूजा कर रहे थे और थोड़ी देर में फिर हम लोग मटकोर के लिए निकल गए और सामने खूब ढोल वोल भी बज रहे थे। तो ये हम लोग सारे लोग रेडी हो गए हैं, घर की जितनी भी महिलाएं हैं और आस पड़ोस की भी महिलाएं तैयार हो कर के बस निकल गए हैं। और ये हम लोग पहुंच गए जहाँ पर सालों से यहाँ पर कोई भी शादी होती है तो यहीं पर आकर के मटकोर किया जाता है। तो ये देखिए, ये कुदाल की पूजा की जा रही है। भी हो रही थी एक तरफ, और इसमें तिल और सिंदूर का एक रस्म होता है जो किया जाता है। तो सभी को नाउन जो है वो तेल लगा रही थी, यानी कि 7 महिलाएं वहाँ सुहागिन महिलाएं खड़ी थी जो इस रस्म में शामिल थीं।
और सभी को तेल लगाने के बाद एक एक करके सिंदूर लगाया जा रहा था। तो सबसे बड़ी जो घर की महिलाएं होती हैं उससे पहले सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद छोटे को। ये देखिए तेल लगाने के बाद सभी लोगों को सिंदूर लगाया जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं अपनी शादी में एंजॉय इंसान नहीं कर पाता है, तो इसलिए सारे नियमों को मैं देख रही थी। और क्योंकि गांव की पहली शादी, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि गांव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं शादी में शामिल हुई हूँ। हर समय बाहर ही रही, तो इसलिए कभी इतनी सारी रस्मों में मैं कभी शामिल नहीं हो पाई थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। और गाइस, अगर मैं फिर से आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस टाइप की ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग साड़ी का वीडियो अपलोड करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी ही विंटर को लेकर के कि विंटर में किस तरीके से आप साड़ी पहन सकते हैं, वो भी स्वेटर के साथ, वो भी मैं अपलोड करूँगी। लेकिन पहले इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा है। और सभी महिलाएं गीत गा रही हैं यहाँ पर और सभी लोगों को सिंदूर भी लगाया जा रहा है। उसके बाद कई सारी रस्में होती हैं, उसको भी आप देखिए, लेकिन वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए माटी कुड़ाई की रस्म जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर जो बहन होती है वो माटी कोड़ती हैं, और नहीं तो अगर बुआ हैं तो बुआ माटी कोड़ती हैं। तो ये रस्म इस तरीके से होता है कि पहले सिंदूर लगाया जाता है और सुहागिन महिलाएं ही ये रस्म करती हैं। तो ये है मेरी भतीजी, जो सबसे बड़ी भतीजी है, ये रस्म निभा रही हैं। तो पहले इनको सिंदूर लगाया गया और फिर उसके बाद माटी कुड़ाई की गई। बाद हाथ में भी टीका लगाया जाता है और फिर अंजौरी दी जाती है। ये कहते हैं कि इसे आंचल में ही लिया जाता है। इस अंजौरी को आप या प्लेट या फिर हाथ में नहीं ले सकते हैं। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो अंजौरी जो है वो आंचल में ही लेती हैं। उसके बाद अब माटी कुड़ाई होगी। सारी रस्में हो चुकी हैं, जो रस्में यहाँ पर होनी चाहिए वो सारी रस्में हो चुकी हैं। तो बस अब जो दुल्हन की बहन है वो माटी कुड़ाई करेंगी। की नाम माटी देखिए ये दुल्हन आ चुकी हैं जिनकी शादी है और यहाँ पर अब ये कुछ रस्में निभाएंगी। तो यहाँ पर क्या कुछ होगा आप इस वीडियो में बने रहिए और आप भी देखिए कि हमारे यहाँ इस तरीके से माटी कुड़ाई होती है। माटी कुड़ाई की रस्में हो गई, फिर वापस सभी लोग घर पहुंच गए और घर में भी कुछ रस्में हुई, वो भी आप तो यहाँ पर ये रस्में की जा रही थी। ओखली में चावल रख करके और उसे कूटा जा रहा था। उस समय गीत वगैरह भी चल रहा था। तो ये भी एक रस्म है।
बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी लोग एक जगह इकट्ठा थे और गीत वगैरह भी हो रहा था और ये सारी चीज़ें, ये सारी रस्में की जा रही थी मटकोर के दिन। तो ये सारे मटकोर के दिन वाली रस्म है और साथ ही फिर उसके बाद चुमावन किया जाता है। तो आगे देखिए वीडियो में और क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद जब सारी रस्में हो गई तो फिर हम लोग छत पर गए जहाँ पर माड़ो छिड़ाया हुआ था। अब वहाँ पर जा कर के दुल्हन को बैठाया गया है और यहाँ पर कुछ रस्में हैं वो की जाएगी और पंडित जी पूजा भी कर रहे हैं। तो ये सारे पूजा होने के बाद दुल्हन को चुमाया जाता है। मटकोर के दिन का सारी रस्में जो हैं वो हो चुकी है और हमारे यहाँ इस तरीके से मटकोर होता है। आपके यहाँ कैसे होता है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।